बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में पेशवा और पैरो अजाब में मुश्तरक होंगे। फहरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जिल्द चहारम, उन्वान आखिरत, सफ़ा 285, सूरह साफ़ात, आयात 27 ता 33। वाक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून क़ालू इन्नकुम कुन्तुम तातूनना अनिल यमीन क़ालू बल लम तकूनू मुअमिनीन वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुंतुम कौमन तागीन फहक्क अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून वअग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन व इन्नहुम यौमइज़िन फिल अज़ाबि मुश्तरिकून। उसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे, तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। वो जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे, ना थे। हमारा तुम पर कोई जोर ना था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के इस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, तो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। इस तरह वो सब उस रोज़ अजाब में मुश्तरक होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। असल अल्फाज हैं कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, तुम हमारे पास यमीन की राह से आते थे। यमीन का लफ्ज़ अरबी ज़बान में मुतअद्दिद मफ़हूमात के लिए बोला जाता है। अगर उसको क़ुव्वत व ताकत के मानी में लिया जाए तो मतलब ये होगा कि हम कमज़ोर थे और तुम हम पर गालिब थे, इसलिए तुम अपने ज़ोर से हमको गुमराही की तरफ खींच ले गए। अगर उसको खैर और भलाई के माने में लिया जाए तो मतलब ये होगा कि तुमने खैर खा बनकर हमें धोखा दिया। तुम हमें यकीन दिलाते रहे कि जिस राह पर तुम हमें चला रहे हो यही हक और भलाई की राह है, इसलिए हम तुम्हारे फरेब में आ गए। और अगर उसे कसम के मानी में लिया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि तुमने कस्में खा खा कर हमें इत्मीनान दिलाया था कि हक वही है जो तुम पेश कर रहे हो। अजाब में मुश्तरक होंगे, यानी पैरव भी और पेशवा भी, गुमराह करने वाले भी और गुमराह होने वाले भी एक ही अजाब में शरीक होंगे। ना पैरवों का यह उज़र मसमू होगा कि वो खुद गुमराह नहीं हुए थे बल्कि किया गया था, और ना पेशवाओं की इस माज़रत को कबूल किया जाएगा कि गुमराह होने वाले खुद ही राह रास्त के तालिब न थे।